आदर और सम्मान के योग इस क्षेत्र के बहुत बड़ा गांव मोहना की धरा पर एक अपनी मांग को लेकर के आप सब लोगों ने यहां एकत्रित हुए। मैं रावतों की तरफ से आप समस्त सरदारी का दूर दराज से आए हुए विभिन्न गांवों से सरदारान और इस जलसे के मध्य में बैठी हुई हमारी पूजनीय मातृशक्ति और हमारे बीच में आदरणीय पूजनीय वंदनीय हमारे संत भगवान बैठे। मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से आपके धर्म युद्ध में आपके सहयोग का, आपके संघर्ष का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। वैसे तो थोड़ा फासला ज्यादा है हमारा, लेकिन विचारों में कीस है। आपके दर्द को वो हमारा भी दर्द है। मैं आया जब नरवत साहब की स्पीच चल रही थी यहां, उन्होंने वो काफी दिन विभाग में रहे, जब भी उन्होंने संघर्ष की बेला में अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई और उसके बाद नागर साहब ने भी जो चनावली में 3 साल धरना दिया, वो भी उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई। और सबसे लास्ट में जो धनकर साहब बोले, उन्होंने तो ऐसा एक जोश खरोश और एक उत्तेजना और एक भाव भरने का ऐसा काम किया जो हमें ऐसे लगता है यदि हम आप सब इन शक्ति और इस विचारधारा के अनुरूप रहेंगे तो हमारी मंजिल दूर नहीं है, उसको हम जल्दी पाएंगे और आपके हर हाल में कामयाबी होगी। लेकिन एक बहुत बड़े दुख की बात है, आप ये मत कहना, हम सन 76 में हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर लगे थे, सन 77 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई। जब कोई बदमाशी में कंडक्टर ड्राइवर आता था तो हमारे महकमे में उसको क्या कहा जाता था, ये बहुत बदमाश है, इसको साले को मोहल्ला लगा दो। यहां उन दिनों में भी आप सब लोगों का इतना, चाहे वो किसी भी हाल में हो, जब इतना प्रभाव जब भी था, संगठित रहो, बहुत ज्यादा तादाद में रहो और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूती से आपको रहना होगा। धनकर साहब ने कह दिया, हम चलो दूर पड़ते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, 1 दिन का आप आदेश करोगे तो चाहे रात की कह दो चाहे दिन की कह दो, हम भी आपकी हाजिरी देंगे, ये हमारा वादा। रही यहाँ के प्रशासन की बात, जब आदमी को कोई पत्थर न लगे, जब तक उसे कुछ एहसास कम होता है इन बातों का। क्यों? एक पिछली बार भी अभी धनकर साहब ने कहा, जब भी कहीं कई बार पंचायतों में कोई बात हुई है तो कृष्ण पाल ने ये कहा कि वोट हरी वोट चाहिए ही ना, लेकिन फिर भी वो 4 लाख वोटों से जीता है। वो किसी और ने नहीं दी, हमने आपने दी। तो पहले इस बात का विचार करो और जो आपके लिए यहाँ नेता है, जिन लोगों को आपने
उनकी मंडी तक पहुंचाया है। जिन लोगों को संसद में बैठने का आपने सत्ता दी है, उन लोगों के बारे में भी विचार करो। और ये सरकार 1 साल से ज्यादा हमारे किसान धरने पे बैठे रहे। यदि वो मोदी के कानून गलत नहीं थे तो वो लोग क्यों बैठे रहे? फिर उन्होंने 1 साल के बाद क्यों वापसी करी? ये सरकार किसानों की, मजदूरों की, और खासकर मैं नहीं कहना चाहता इसमें हर वर्ग बैठा है, जो हम हैं उसके तो ये बहुत ही पुरजोर विरोधी सरकार है। मैं तो ये कहता हूं 2024 में आपने सब कुछ देखा है। अभी 72 दिन आशा वर्करों की हड़ताल चली है। कई हड़तालों में, कई उत्सवों में इस सरकार ने ऐसे अनैतिक और बिना सिद्धांत के काम किए हैं जो लाठीचार्ज भी किए हैं। इसलिए 2024 में आपके पास 1 दिन का समय आता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसको सत्ता से बेदखल करने की रास्ता दिखाओ और ये कम से कम इसको ये पता चले कि जनता के पास क्या ताकत है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, अभी मैं बात करता हूं कुछ और भी हमें जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दूर दराज से पहुंचे हैं, जवाहर सिंह रावत जी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी काफी दूर से यहाँ संघर्ष समिति में पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। मैं पहाड़ी गांव से अपनी समस्त जो है भाइयों के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे पता चला कि हम होना गांव के जो लोग हैं, वो क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो संवेदना है, उनका जो परेशानी है जो अभी बताई है, हाँ, जबकि इन्होंने अपनी जमीन दी है, ये किसी से कुछ भिक्षा नहीं मांग रहे, ये अपना जायज हक मांग रहे हैं। हाँ, इनकी मंदी में जमीन चली गई है, बच्चों का रोजगार चाहिए, बच्चों को साधन चाहिए, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा की बात सरकार की नहीं है। तो इसे सरकार को ये देना चाहिए। और नहीं, यदि सरकार इनके मांग को यदि ठुकराने का प्रयास करेगी तो ये लोग सरकार को और सरकार के नुमाइंदे को, इनके पास ताकत है, ये ऐसा ठुकरा देंगे एक उनको वापसी आना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हम समर्थन करते हैं और जैसा भी सहयोग बनेगा वैसा करेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और कट लेके ही रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।